मोदी जी हड़बड़ाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ना सिर्फ मोदी जी हड़बड़ाए हुए हैं, पूरा कैबिनेट ही लड़खड़ाया हुआ है। लग रहा है कि अब मोदी जी को उस डिस्कंफर्ट का सामना करना पड़ रहा है जो डिस्कंफर्ट बीते 12 सालों में उन्होंने कभी फेस नहीं किया। जिस तरीके के सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं, मजबूरन उन्हें इंस्टाग्राम पे आकर के रील बनानी पड़ रही है। जिस कदर की रील सामने आई है उसमें फालतू की बातें ज्यादा हैं, काम की बातें कम हैं। देश का युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है और देश के प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाते हुए दिख रहे हैं। बीती रात करीबन 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इंस्टाग्राम रील वायरल होने लगती है। इंस्टाग्राम रील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दिखते हैं कि वे खुद ही रील बना रहे हैं। मित्रों की जगह हेलो फ्रेंड्स करके यह रील शुरू होती है और लगता है कि मोदी जी जेनजी का एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जेनजी इंस्टाग्राम पर रहता है, ना ट्विटर पर है, ना यूट्यूब पर है और ना ही अखबारों टीवी मीडिया की तरफ जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को जेनजी से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर ही आना पड़ गया है। इंस्टाग्राम पूरी तरीके से भरा पड़ा है उस जेनजी युवा की वीडियो से, जो ये जेनजी युवा पिटता हुआ दिखाई दे रहा है, अपना सर फोड़वाता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी हड्डियां तोड़वाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील बनाते हैं और आते हैं, सामने आकर के कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, नए कानून लाए जाएंगे। लेकिन नए कानून लाने की बात अब क्यों की जा रही है, जबकि साल 2024 में ही पेपर लीक को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में बयान है कि ऑलरेडी एक सख्त कानून एग्जिस्ट करता है और तमाम दोषियों को सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री की लेटेस्ट रील में भी ऐसी ही कुछ बात की गई, लेकिन नए कानून का जिक्र किया गया। अगर पहले से ही सख्त कानून है तो फिर अभी तक उस सख्त कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नीट के पेपर लीक से जुड़े हुए लोग इस वक्त जेल में हैं, उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आने वाले सोमवार को जब मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू होगा तो जल्द ही एक नया कानून लाया जाएगा। नया कानून आप लाएं या ना लाएं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को मानना तो पड़ेगा। ध्रुव राठी ने मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो बनाया है। ध्रुव राठी ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। ध्रुव राठी जिस लहजे में बात कर रहे हैं, वीडियो की शुरुआत कुछ वैसे ही होती है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो शुरू हुई थी। आपको यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अच्छी खबर यह है कि आप लोगों के प्रोटेस्ट ने मोदी को वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि फिर से जनता को झूठे भाषण, झूठे जुमले दिए जा रहे हैं। क्या कहा वीडियो में आकर कि हम एक नया कानून लाएंगे और सख्त एक्शन लेंगे। पता है दोस्तों, 2 साल पहले जब नीट पेपर लीक हुआ था, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सख्त कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम एक्शन लेंगे। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है और अब 2 साल बाद कह रहे हैं कि अब एक्शन लेने के लिए हम नया कानून लेकर आएंगे। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। किसे बेवकूफ समझते हो? नया बिल लाने से, नया कानून बनाने से आपके अंडर काम कर रहे भ्रष्टाचारी अरेस्ट हो जाएंगे क्या, जो पिछले कानून से नहीं हुए थे? 2 साल पहले जो नीट पेपर लीक हुआ था, जिस बंदे को उस नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, किंग पिन बताया जा रहा था, आज उसी बंदे को लेकर सीबीआई कह रही है कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो बताओ ना, किसने पेपर लीक किया था फिर? सच बात यह दोस्तों कि कुछ नहीं बदला है, फिर से वही झूठे वादे जनता को सुनाए जा रहे हैं। अगर सच में देश की जनता को कन्विंस करना चाहते हो तो पहले धर्मेंद्र प्रधान को अपनी पोस्ट से हटाओ, नहीं तो कोई नहीं यकीन करने वाला इन झूठे वादों में। देखा आपने किस कदर का मजाक बनाया जा रहा है। मजाक उड़ाते ही वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कैसे फोन को अपने मुंह के इतने करीब ले आए कि लग रहा था प्रधानमंत्री खुद ही फोन पकड़े हैं और इम्प्रॉम्प्टू वीडियो बना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ट्विटर पे वायरल हो रही वीडियो के नीचे ध्रुव राठी का एक कमेंट भी आता है। ध्रुव राठी इसमें कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की आंखें देखिए, 2-1.5 मिनट वे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी बोल नहीं पा रहे हैं। फोन में भी ऐसे ऐप एग्जिस्ट करते हैं कि जो कैमरा चालू होने के बावजूद भी
टेलीप्रॉम्प्टर दिखाते रहें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है लिख करके आप उस टेलीप्रॉम्प्टर में डाल सकते हैं और पढ़ करके बोल सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री पढ़ करके बोल रहे हैं, 2-1.5 मिनट भी बिना पढ़े नहीं बोल पा रहे हैं। मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, इम्प्रॉम्प्टू वीडियो बनाई जा रही है। अगर हम जैसे लोग भी बिना पढ़े बिना लिखे बोल सकते हैं, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री कैसे नहीं कर सकता। मजाक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की टेलीप्रॉम्प्टर वाली तस्वीरें, वीडियोस सोशल मीडिया पे पहले से ही वायरल हैं। देश हो या विदेश हो, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर भी ट्रैवल करता है। जाहिर सी बात है, राइटर्स भी ट्रैवल करते होंगे, स्क्रिप्ट राइटर भी ट्रैवल करते होंगे, रिसर्चर भी ट्रैवल करते होंगे। प्रधानमंत्री जी के पीछे एक अच्छी खासी टीम काम करती है जो उन्हें भाषण लिख करके देती है और प्रधानमंत्री जी जाकर के मंचों पर भाषण पढ़ देते हैं। शायद इसीलिए यह वाली गलती हो गई कि उन्होंने जो बात बीती रात कही, वो बात उन्होंने साल 2024 जुलाई के महीने में 2 तारीख को भी यही बात संसद में कह दी थी। शायद भूल गए होंगे, लिखकर शायद किसी और ने दिया होगा। लेकिन बात थी हड़बड़ाहट की। हड़बड़ाहट ऐसे भी दिखाई दे रही है कि देश के 2 बड़े मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा सीजेपी को बार बार वार्ता करने के लिए बुला रहे हैं और मीटिंग चल रही है। 3 मुख्य मांगों में से 2 मांगे मान ली गई हैं। जितने भी छात्रों ने नीट के पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया है, उनके परिवारों को आर्थिक मदद देने की बात मानी जा चुकी है। जितने भी प्रोटेस्टर 20 तारीख के प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके खिलाफ किसी भी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई या तो की नहीं जाएगी या फिर की गई है तो वह एफआईआर वापस ली जाएगी, यह बात भी मान ली गई है। लेकिन सीजेपी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि 24 घंटे के भीतर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में बीजेपी को जितवा करके खुद को बीजेपी और नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बना दिया है। उड़ीसा तो जीत गए, कहीं धर्मेंद्र प्रधान की वजह से केंद्र की सरकार ना हाथ से चली जाए, इसी बात की हड़बड़ाहट, घबराहट और लड़खड़ाहट दिखाई दे रही है। ये तमाम आहटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद इस वक्त नींद में भी हॉन्ट करती होंगी कि जितनी बड़ी भीड़ संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर खड़ी हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात भी की जाने लगी है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात तो लंबे समय से की जा रही है। इसी वजह से लड़खड़ाहट, घबराहट और झिझक इस वक्त की सरकार में साफ तौर पर देखी जा सकती है। जेनजी युवा को आपने इंस्टाग्राम पे इतना गरियाया कि वो आज खुद को साबित करने के लिए देश के जंतर मंतर पर खड़ा हुआ है, डटा हुआ है।